ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए फरवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योग क्या आपके साथ परिवर्तन का योग बना रहा है। समय परिवर्तनशील है, हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग बनता ही रहता है और कर्क राशि वालों के लिए तो समय बहुत तेज गति से परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। शुक्र, बुध इत्यादि, सूर्य इत्यादि ये जो परिवर्तन बहुत तेज गति से कर रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय आपके लिए बहुत ही विचित्र दौर से गुजर रहा है। इस वक्त सावधान रहने की ज़रूरत है, हल्के से भी शांति से काम करने की ज़रूरत है और कहीं भी बीच में किसी भी मामले में बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मंगल महाराज ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं, अस्त अवस्था में हैं और उस समय के अनुसार से भाग्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्भाग्य का साथ देता दिखाई दे रहा है और भाग्य से कहीं रास्ता थोड़ा कम निकलता दिखाई दे रहा है। जो भी बोले सोच समझ के बोले, सावधानी के साथ बोले, बेकार के पंगों में ना पड़े। ऐसे ग्रहों का योग चल रहा है। शुक्र उदय होने के साथ साथ शुक्र बुध जो उदय हुए हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ रास्ते अवश्य पॉजिटिव करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाग्य थोड़ा स्लो है और जो इस वक्त जो है थोड़ा चलने आगे बढ़ने में मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है। भगवान शिव की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि के दिन आपके चंद्रमा महाराज, आपकी राशि के स्वामी जो हैं, उनके तो इष्ट ही भगवान शिव माने जाते हैं। ऐसे में एक छोटा सा उपाय जो आप यदि कर लें उस दिन शिवरात्रि के दिन, तो भगवान अवश्य आपके समस्त कष्ट दूर करने की योग बनाएंगे। वो कौन सा खास उपाय है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख बुधवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और उस दिन चंद्रमा थोड़े कमज़ोर अवस्था में ज़रूर है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन विजय के योग अवश्य आपकी राशि में बने हुए हैं। आपकी मेहनत के अनुसार से आपकी सफलता के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके मन में थोड़ी अस्वस्थता दिखाई देती है, शायद आपके मन में उतनी श्योरिटी ना हो, लेकिन ग्रह जो है वो पूरी तरह से आपके लिए, आपके रास्ते देने के लिए, आपको रास्ता देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तटस्थ होकर आपकी सपोर्ट में तैयार बैठे हैं। शुक्र महाराज इस दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, राहु के साथ अपना योग बना रहे हैं, राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से शुक्र की युति एक विचित्र प्रकार का दौर आपकी राशि में उत्पन्न करने की योग बना रही है। आने वाले कुछ दिनों में खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो आपके दोस्त मित्र इत्यादि हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं गलत लोगों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गलत लोगों का साथ कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। गौ सेवा करें। शुक्र के संबंध को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए गौ सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है जो आपको सफलता की तरफ अग्रसित कर सकता है। 12 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में धन योग, कीर्ति योग बनकर तैयार है। बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप दूसरों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको खुद भी कार्य करने का प्रयास करें। लोगों को समझाएं कम, खुद पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो बात आपके मनोमस्तिष्क में आ रही है उसको जल्दी से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करें। दूसरों को नसीहत देने के बजाय खुद पर, अपनी बातों पर काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे थोड़े बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। धन आने की उम्मीद में, लाभ की उम्मीद में, अननेसेसरी में थोड़ा सा आपके शरीर पर भारी पड़ने के योग बन सकते हैं चीज़ों को, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को करने का प्रयास करें। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अच्छी चीज़ों को करने का प्रयास करो तो अच्छे लाभ देने के योग ग्रह अवश्य बनाएंगे। भद्रा इस दिन नए कार्यों को करने के लिए जो दोपहर के बाद का समय ठीक दिखाई देता है। ग्रह के दोपहर के बाद ग्रह परिवर्तन करेंगे और आपके लिए कीर्ति का योग अवश्य बनाने की स्थिति दिखाई दे रही है। तो इस दिन विशेष तौर पर आप जो ज्ञानी जन हैं उनका सानिध्य लेने का प्रयास करें, उनकी सेवा करने का प्रयास करें, किसी मंदिर में पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, विजया एकादशी का योग बन रहा है। ये भगवान राम के जीवन में भी ये एकादशी उपाय करने पर विजय को प्राप्त कराने का योग बनाई। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त संक्रांति ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जो फरवरी के मध्यकाल में होने को तैयार हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एग्रेशन जो चल रहा था, अननेसेसरी की जो थोड़ा सा आपकी उग्रता ज़्यादा चल रही थी, एंजाइटी बढ़ी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं लेवल में कमी लाने के योग सूर्य का परिवर्तन करने से अवश्य बनती दिखाई दे रही है।
ये सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वो कई मामलों में आपके मनोमस्तिष्क में पॉजिटिविटी देने के योग भी बनाएगा। क्रिया के काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है। इसका लाभ भी मिलने की स्थिति बन सकती है बहुत जल्दी। कोशिश ये करें इस दिन एक खास उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, स्कंद पुराण में वर्णित है, उसको समझ लीजिए और उसको कर लीजिए। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है, और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी, और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त्य के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत वर्णन, बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें, और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको कि मार हो रहे हैं कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय में उस व्रत को कर कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने की योग बना सकते हैं। 14 तारीख का दिन कर्क राशि वालों की राशि के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिखाई देता है, क्योंकि उस दिन मंगल महाराज जो है अपने नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं, और ये मंगल के यहाँ प्रवेश करने के कारण से, सूर्य से हट जाने के कारण से कहीं ना कहीं आपकी राशि में कुछ अच्छे योग बन सकते हैं। कुछ मेहनत जो करने वाले लोग हैं वो आपसे प्रभावित हो सकते हैं और वो आपके साथ नए संबंध स्थापित करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अच्छे लोगों का साथ आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में भर सकता है, लेकिन ध्यान रखना किसी के अन्य से आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करने के चक्कर में मत फंसना, वो कहीं ना कहीं आप पर भारी पड़ सकता है। हाँ, उन्हीं के साथ करना जिनके साथ साथ निभाना आप जानते हो, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपके शब्द के कारण से चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनि प्रदोष है इस दिन, शनिवार और प्रदोष का योग, त्रयोदशी का योग शाम के समय पड़ने के कारण से शनि प्रदोष बन गया है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि भाग्य में चलते हुए जब कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं तो भाग्य को ट्यूबलाइट बना देते हैं।
इस वक्त शनि का उपाय अवश्य करते चलें। वर्ष में 1 या 2 बार ही शनि प्रदोष का योग बनता है। कोशिश करें इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा दूध से भगवान शंकर का अभिषेक तिल डाल के अवश्य करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 14 तारीख का दिन रविवार है, शिवरात्रि का महापर्व पड़ रहा है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा, जो आपके लिए खास तौर पर ऐसा योग बनाएगा कि बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं आपके लिए ऐसी बनेंगी जिनको आपने शायद पहले देख रखा हो। आपके मनोमस्तिष्क में विचार ऐसे आएंगे बहुत सारे कि जो आगे आपको फलीभूत होते दिखाई दे सकते हैं। यानी भविष्य को देखने की नज़र आपके विचारों में, आपके जो चीज़ों में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भविष्य को देखने की दृष्टि, यानी भविष्य को में झांकने की बहुत सारे पूर्वाभास आपके मनोमस्तिष्क में आपको विचार समक्ष आते दिखाई देंगे और उसका लाभ आपको मिल सकता है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बन रहे हैं वो आपको विशेष तौर पर ऐसे करें कि लोगों का कोई सपोर्ट चाह रहे हो तो उनको अवश्य हाथ आगे बढ़ा के सपोर्ट करने का प्रयास करना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोग प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। ये समय आपके लिए बड़ा पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग जो चल रहा है, दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। शिवरात्रि का महापर्व दुग्धाभिषेक, गाय के शुद्ध दूध से भगवान का अभिषेक करना स्वास्थ्य की विकट से विकट समस्या को भी दूर करने का योग आपकी राशि में बनाएगा। विचार को भी दृढ़ करेगा और मन को भी प्रशस्त करने का काम करेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इस बात का ध्यान रखना। चंद्रमा संबंधित राशि है और ऐसे में भगवान शंकर की कृपा से आपके अंदर विश्वास का उदय होना चाहते हो, करना चाहते हो तो अवश्य शिवरात्रि का सुंदर पर्व दुग्धाभिषेक भगवान का करते हुए करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान शंकर की कृपा से अवश्य आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सके त्रिपुरारी, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खूले पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है। वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से, वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ, भगवान की श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचें कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनोस्थिति समझे, भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करें।
जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्व पत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु और मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिनेत्र जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस 3 नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है, जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सह जूं हौं ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से, श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए साधारण निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साधकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ
यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार्क, लक्ष्मी नगर, विवेकानंद योग आश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें। और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। कर्क राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और उस दिन बुद्ध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। और ऐसे में चिंतन ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी का चिंतन, बेकार का चिंतन, जो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में वीतरागिता उत्पन्न करता दिखाई देगा। तो ऐसे बेकार के चिंता से आपको हटाना करेगा। अपने मन को लगेगा आपको चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी कुछ दिन आपके मनोमस्तिष्क में बेकार के चिंतन बहुत होते दिखाई देंगे। तो ये चिंतन नहीं है, चिंता है। और ऐसे ग्रहों का योगायोग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको चावल का दान करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, और भगवान शिव का ध्यान आपके संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगा। ऐसे में आपकी राशि में इन दिनों योग चल रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के निमित्त थोड़ा ध्यान करें। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है, और आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का परिवर्तन करके एक ऐसा योग बनने जा रहा है जो आपकी राशि में कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। ये लाभ के रास्ते आपके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा कराएंगे, और विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप जितनी बुजुर्गों की सेवा करेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उतना आपके लिए खासतौर पर ग्रह दिखाते हैं उतना लाभ आपको मिल सकता है। और जितनी बड़े बुजुर्गों की अवहेलना होगी उतना नुकसान आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो खास तौर पे ध्यान रखें कि बड़े बातों की, बड़े लोगों का विचार, बड़े लोगों का साथ किसी न किसी प्रकार से आपके साथ बना रहे, तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी रास्ते अवश्य प्राप्त होने के योग बनेंगे। और इस दिन तो खास तौर पर मंगलवार और अमावस्या का योग बन रहा है। पितरों का आशीर्वाद, लिंग पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि यदि फागुन मास की अमावस्या के दिन मंगलवार पड़ जाए तो पुष्कर नाम का योग बनता है। और इस दिन जो है वो आदिकाल की में युग आरंभ भी हुआ था। तो ऐसे में विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय वर्णित हैं, समझ लीजिए, कर लीजिए, कल्याण होगा। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं, वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं। और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मनी का भोग रहेगा। और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, तीन चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिससे भगवान रुद्र का इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का, और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं और बहुत सारे कष्ट
जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ ऋण सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं। और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इस समय में अपने चाल को संभाल के चलने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ में ऐसी जगह में हाथ डालना जो अज्ञात फील्ड हो या कहीं ना कहीं ऐसा हो कि जहां दांव लगाने की बात हो, कहीं सट्टा वाली बात हो, कहीं ना कहीं शेयर बाजार वाले काम हो, उन सब चीज़ों में आप बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये समय जो है, अब इस वक्त जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, तिथि गढ़ रही है, बढ़ रही है इस विशेष तौर पर पक्ष में, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं बड़ा गोता आपका किस्मत लगाने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो ये समय बहुत सावधानी के साथ चलने का है। किसी भी अज्ञात रास्ते पर चलने से कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। बुधवार का अवसर है, विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, उनका पूजन करें, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। 19 तारीख का दिन गुरुवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते कहीं ना कहीं भाग्य से रास्ता बन सकता है। और आपकी राशि में इस दिन फुलेरा दूज के दिन कुछ खास उपाय करने के हैं। यदि कहीं भी योग बन जाए तो किसी दिव्य स्थल पर जाने का, भगवान के दरबार में पेशी होने का, भगवान के दरबार में जाकर शीश नवाने का, उनका आशीर्वाद लेने का, किसी तीर्थ स्थल पे किसी दिव्य संत महात्मा का आशीर्वाद करने का योग बन जाए तो आपका दिन जो है 4 चांद लगने वाला हो सकता है। भाग्य से किस्मत खुलने का रास्ता बन सकता है। चंद्रमा और शनि की युति होने जा रही है और वो कहीं ना कहीं आपके जो किस्मत को बदलने का रास्ता बना सकती है। तो उसके लिए कोशिश करें, इस फुलेरा दूज के दिन शुभ मुहूर्त का लाभ लेने का प्रयास करें। अनसूच साया है और कहा जाता है इस दिन कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के देखे भी कर सकते हैं। जो फुलेरा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूच साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये जो मानी जाती हैं, भड्डली नवमी इत्यादि अनसूच साया माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फुलेरा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं। तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। कर्क राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या योग बना रहा है जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ईमानदारी का लाभ मिलने के पूर्ण योग दिखाई देते हैं। कई बार हमारी राशि में दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि ये रास्ता ईमानदारी से चलने का है या चातुर्य से चलने का है। ये ईमानदारी का दिन है। जितना ईमानदारी से कार्य करोगे उतना आपके लिए लाभ लाएगा और जितने गलत रास्ते में जाने का प्रयास करोगे कहीं ना कहीं ग्रह आपको उतना फंसा सकते हैं। तो इसलिए ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए ईमानदारी से लाभ देने की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजा करने का प्रयास करें, गौ का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से जो गौ की सेवा करेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं।
शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझें, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए तैयारी भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था, और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवनमात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है, और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें, जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए।
तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।